मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 15। तो पाठ 15 में क्या है? पाठ 15 में हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जो थे उनकी छोटी सी कहानी इसमें बताई गई है। तो पाठ 15 का नाम इसीलिए क्या है? शहीद की माँ। और इसको किसने लिखा है? योगेश चंद्र शर्मा जी ने। इसके लेखक कौन है? योगेश चंद्र शर्मा जी हैं। तो आइए हम अपना ये पाठ पढ़ते हैं। इसमें हमें क्या बताया गया है? इसमें अमर शहीदों के देश प्रेम, साहस व शौर्य का परिचय कराया गया है। तो आइए हम अपना ये पाठ पढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्रांतिकारियों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। हथियार खरीदने के लिए उन्हें धन चाहिए था। इस कार्य के लिए वे भारतीय से धन लेने की अपेक्षा ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटना श्रेयस्कर समझते थे। क्रांतिकारियों के जासूसों ने उन्हें सूचना दी कि इस तारीख को इस ट्रेन से सरकारी खजाना दिल्ली जाएगा। क्रांतिकारियों ने उस खजाने को लूटने की योजना बना ली। क्रांतिकारियों के दल ने ककोरी नामक स्थान पर ट्रेन को रोका और खजाना लूट लिया। राम प्रसाद बिस्मिल इस योजना में सम्मिलित थे। अंग्रेजों ने अपना जाल फैलाकर उन्हें तथा उनके कुछ अन्य साथियों को पकड़ लिया। बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी के एक दिन पहले उनकी मां उनसे मिलने जेल पहुंची। बिस्मिल अपनी मां से मिलना नहीं चाहते थे। उन्हें भय था कि कहीं उनसे मिलकर मां का हृदय द्रवित न हो जाए, किंतु क्रांतिवीर बिस्मिल की मां का हृदय तो चट्टान की भांति कठोर था। उन्हें गर्व था कि उनका बेटा भारत मां को स्वतंत्र कराने के प्रयास में फांसी पर झूलने जा रहा है। देशभक्ति से सराबोर उस त्यागमयी मां ने अपने लाल को भारत माता की बलिवेदी पर बलिदान कर दिया। असीम देशभक्ति, साहस, वीरता की भावना से सपूत को आशीर्वाद दिया और उससे हंसते हंसते विदा ली। धन्य है वह माँ जिसने अपने लाल को भारत माता की बलिवेदी पर बलिदान कर दिया। असीम देशभक्ति, साहस और वीरता की भावना से ओतप्रोत माँ और पुत्र का वार्तालाप इस एकांकी में आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, जेल की कोठरी का दृश्य इसमें दिखाया है, जहाँ राम प्रसाद बिस्मिल शिक्षकों के पीछे इधर उधर घूमते हुए मस्ती से गाना गा रहे हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल का जो फेवरेट गाना था वो क्या था, आप लोगों को पता है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सिर्फ मिट जाने की हसरत एक दिले बिस्मिल में है, अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। गीत के समाप्त होने पर क्या होता? उधर से जेलर आता। जो जेलर था वो क्या था? भारतीय था और राम प्रसाद बिस्मिल के प्रति उसके आँखों में अपनापन था। नेक्स्ट पेज देखिए। जेलर प्रवेश करते हुए क्या कहता है? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। तो बिस्मिल मुस्कुराते हुए जेलर की तरफ देखकर कहते हैं, जेलर साहब फरमाइए क्या बात है? जेलर, तुमसे कोई मिलने आया है। बिस्मिल, मुझसे मिलने कौन आया है? जेलर, तुम्हारी माँ है। बिस्मिल प्रसन्नता से, मेरी माँ? कुछ सोचकर अचानक उदास हो जाता है, लेकिन नहीं जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिल सकूँगा। जेलर आश्चर्य से, यह तुम क्या कह रहे हो? माँ से क्यों नहीं मिल सकोगे? बिस्मिल, जेलर साहब, अपनी माँ से नहीं मिल पाऊंगा। जेलर, लेकिन क्यों? कल तुम्हें फांसी होने वाली है और तुम आखिरी बार अपनी माँ से विदा भी नहीं लोगे। बिस्मिल, मजबूर हूँ जेलर साहब, केवल एक दिन की मेरी इस जिंदगी को देखकर माँ को कितना दुख होगा, इसे आप नहीं जान सकते हैं। मुझे डर है कि माँ की भीगी आंखें कहीं मेरे कदमों को डगमगा न दें, मुझे मेरी मौत के लिए अफसोस न होने लगे। जेलर व्यंग से, इसका मतलब हुआ कि तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है। बिस्मिल,
ऐसा ना कहिए जेलर साहब, मैं चट्टान की तरह अटल हूँ। ईश्वर को अर्पित किए गए किसी फूल की मुस्कान मेरी रग रग में है, लेकिन तब भी जेलर साहब माँ से मिलने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पा रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ, माँ से भी मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। मैं उनसे नहीं मिल सकूँगा। याकायक रामप्रसाद बिस्मिल की वृद्धा माँ प्रवेश करती हैं। तो माँ प्रवेश करते हो, क्या कह रहा है रामप्रसाद? माँ से नहीं मिलेगा, मुझसे नहीं मिलेगा तू? जरा एक बार मेरी ओर देखकर कहना तो सही। बिस्मिल आश्चर्य से, माँ तुम? माँ हाँ, मैं ही तो हूँ। क्या अपनी माँ को पहचान भी नहीं सकता है? बिस्मिल ऐसा मत बोलो माँ। माँ और क्या बोलूँ? अपने देश का ऐसा दीवाना बना दिया है कि जन्म देने वाली माँ को ही भूल गया। मुझसे मिलने को भी तेरा जी नहीं चाहता है। तो बिस्मिल क्या कहते हैं कि मुझे गलत मत समझो माँ, मेरा मतलब यह नहीं था। मैंने तो माँ बात काट कर स्नेह से, अब रहने भी दो अपनी सफाई, मैं सब जानती हूँ। तू अपनी माँ को भले ही भूल जा, पर मैं अपने बेटे रामप्रसाद को खूब जानती हूँ। तूने सोचा होगा कि तुझे इस हाल में देखकर मुझे शायद दुख होगा। तुझे मौत की गोद में देखकर मेरी आँखों से परनाले बहने लगेंगे। बिस्मिल हाँ माँ, मेरा मतलब यही था। माँ मैं सोच भी नहीं सकती बेटा कि तुझसे अपनी माँ को पहचानने में भूल हो सकती है। कैसे भूल गया कि मैं रामप्रसाद बिस्मिल की माँ हूँ। जिस भारत के लिए तू कुर्बान हो रहा है वह अकेले तेरी ही माँ नहीं, वह तो मेरी भी माँ है, तेरे बुजुर्गों की माँ है, इस सारे देश की माँ है। बिस्मिल बाबा बिस्मिल, मैंने समझा था माँ की माँ अन्य साधारण स्त्रियों की तरह मैं भी रोने चीखने लगूंगी। तूने यह क्यों ना सोचा कि जिस माँ ने तुझे बचपन से त्याग, वीरता और देश प्रेम का पाठ पढ़ाया है, वह आज अपनी मेहनत को फलते फूलते देखकर फूली ना समाएगी। आज का दिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। बिस्मिल मुझे अपने विचारों के लिए अफसोस है माँ। माँ नहीं मेरे लाल, आज के दिन किसी का अफसोस ना कर, तू कुर्बानी के राह पर जा रहा है मेरे बच्चे। अफसोस मुझे है कि मेरा दूसरा बेटा अभी छोटा क्यों है। बिस्मिल विश्वास रखो माँ, तुम्हारे इस बेटे के बलिदान से अनेक रामप्रसाद पैदा होंगे। वह दिन दूर नहीं है जब तुम्हारा देश गुलामी के चंगुल से मुक्त होगा। लहलहाती जमीन हमारी अपनी होगी। नेक्स्ट पेज देखिए माँ, कितना शुभ होगा वह दिन। बिस्मिल हाँ माँ, कुछ ठहर कर। माँ मेरी एक इच्छा है। माँ बोलो बेटे, बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं तेरी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करूँगी। बिस्मिल जब आज़ादी का पहला जश्न मनाया जाए, मेरी तस्वीर को ऐसी जगह रख देना जहाँ से मैं सारा जश्न उस तस्वीर के जरिए देख सकूँ, लेकिन मेरी तस्वीर को कोई ना देख सके। माँ ऐसा क्यों मेरे लाल? मैं तेरी तस्वीर को ऐसी जगह रखना चाहती हूँ जहाँ से सारी दुनिया तुम्हें देख सके। बिस्मिल नहीं माँ, ऐसा मत करना। मेरी तस्वीर को देखकर लोगों को मेरी याद आ जाएगी और उनकी आंखें गीली हो जाएंगी। मेरे देश को आज़ादी मिले और मेरे देशवासी उस दिन आंसू बहाए, यह सहन नहीं हो सकेगा। माँ भावावेश में, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा बेटे। जेलर घड़ी देखते हुए, क्षमा कीजिए, समय काफ़ी हो चुका है। माँ अपनी साड़ी के पल्लू से बंधे हुए कुछ बेसन के लड्डू निकालती है। ले बेटा, ये बेसन के लड्डू तेरे लिए बना कर लाई हूँ। माँ के हाथ का यह अंतिम भोग है तेरे लिए। बिस्मिल आश्चर्य से, बेसन के लड्डू? माँ हाँ, तुझे बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं ना? बिस्मिल हिचकिचाते हुए, लेकिन माँ। बिस्मिल जेलर की तरफ देखता है। जेलर मुस्कुराकर स्वीकृति दे देता है। माँ मुस्कुराकर, चिंता ना कर जेलर साहब से मैंने पूछ लिया है।
बिस्मिल तो फिर लाओ माँ, अपने हाथ से खिला दो। प्रसन्नचित्त माँ बिस्मिल को लड्डू खिलाती है। बिस्मिल, बस माँ, बचे हुए लड्डू मैं बाद में खा लूँगा। लड्डू लेकर अपने पास रख लेता है। माँ बिस्मिल के सिर पर हाथ फेरते हुए, अच्छा मेरे लाल, मैं चलती हूँ। बिस्मिल, अच्छा माँ, ईश्वर करे अगले जन्म में भी मैं तुम ही मेरी माँ बनो माँ, और फिर मैं तुझे इसी तरह कुर्बान करूँ, पाल पोस कर बड़ा करूँ। और गला रुध गया। बिस्मिल आश्चर्य से, यह क्या माँ, तुझे अचानक क्या हो गया है? माँ जबरदस्ती हंसते हुए, कुछ नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं। बिस्मिल, तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों छलक आए? माँ, उन्हें छलकने दे, उनकी चिंता क्यों करता है? बिस्मिल, नहीं माँ, विदा की बेला में तुम्हारी आंखों में चमकने वाले ये आंसू मेरे कदमों को डगमगा रहे हैं। माँ आश्चर्य और दुख से, राम प्रसाद यह क्या कहता है? जन्मभूमि पर न्यौछावर होने वाले बहादुर इस तरह की बातें नहीं करते। संसार की कोई भी शक्ति उनके कदमों को नहीं डगमगा सकती। बिस्मिल, मैं अब तक अडिग हूँ माँ, लेकिन तुम्हारी आंखों से बहने वाले दर्द को मैं सहन नहीं कर सकता। तुम दुखी रहोगी माँ तो मेरी आत्मा भी दुखी रहेगी। माँ, तेरी कुर्बानी पर दुख, वह भी मुझे। यह तू क्या कह रहा है बेटा? बिस्मिल, मैं नहीं कह रहा हूँ माँ, तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू कह रहे हैं कि तुम्हें कोई दुख है। माँ हंसकर, पगले, ये आंसू खुशी के आंसू है। बिस्मिल, खुशी के आंसू? माँ, हाँ बेटा, पाल पोस कर अपनी संतान को अपने हाथों से देश के लिए कुर्बान कर देने से भी एक अजीब सी खुशी है। उस खुशी को प्राप्त करने का गौरव मुझे मिल रहा है। बिस्मिल, मैंने तो समझा था माँ की। माँ, अब रहने भी दे। जेलर की ओर मुख कर, जेलर साहब, अपने बेटे की फांसी के समय क्या मैं कल यहाँ रह सकती हूँ? जेलर, नहीं, मजबूर हूँ मैं, हुक्म नहीं है। बिस्मिल, ज़रूरत भी क्या है माँ? जब तुम अपने बेटे को भारत माँ की गोद में डाल दिया है, तब उसकी सेवा के लिए यह आत्मा किसी भी रूप में रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? माँ, तू ठीक कहता है मेरे लाल, अपनी भारत माँ की तरह अच्छी तरह सेवा करना, कोई चूक न होने पाए, कोई चूक ना होने पाए। बिस्मिल के सिर पर हाथ फेरती है। बिस्मिल माँ के पैर छूता है। चलिए जेलर साहब, जेलर के साथ प्रस्थान करती है। बिस्मिल उस तरफ देखता रहता है और इस तरह आपकी ये कहानी ख़त्म हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इसमें नए शब्द आपको बनाना है, यानी शब्दार्थ, तो इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इसे याद करना। फिर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही जोड़ी बनाना है। तो फर्स्ट का क्या है, नहीं जेलर साहब का हो जाएगा ये, मैं अपनी माँ से नहीं मिल सकता हूँ, ये फर्स्ट का है। और सेकंड का, मुझसे मिलने को भी, इसका आंसर हो जाएगा तेरा जी नहीं चाहता। थर्ड का देखिए, ईश्वर करे अगले जन्म में भी, इसका हो जाएगा तुम ही मेरी माँ बनो, मेरी याद आ जाएगी तो उनकी आंखें गीली हो जाएगी। अब देखिए सही शब्द चुनकर हमें क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो फर्स्ट क्या है, बिस्मिल को फांसी की सज़ा हुई थी, तो इसमें फांसी हो जाएगा। सेकंड का आंसर भारती हो जाएगा। थर्ड का आपका आंसर बेटी हो जाएगा और फोर का आंसर भारत माँ हो जाएगा। अब देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्न में राम प्रसाद बिस्मिल से जेल में कौन मिलने आया, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए राम प्रसाद बिस्मिल से जेल में उनकी माँ मिलने आई थी। सेकंड क्वेश्चन है, माँ ने बिस्मिल को कौन सा पाठ पढ़ाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा माँ ने बिस्मिल को त्याग, वीरता और देश प्रेम का पाठ पढ़ाया था। थर्ड देखिए, बिस्मिल ने अपनी माँ के सामने कौन सी इच्छा प्रकट की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा, बिस्मिल ने अपनी माँ के सामने यह इच्छा प्रकट की थी कि जब
देखिए ये पेज नंबर 83 में यहाँ से, जब आज़ादी का पहला जश्न मनाया जाए तो मेरी तस्वीर को ऐसी जगह रख देना जहाँ से मैं सारा जश्न उस तस्वीर के जरिए देख सकूं, लेकिन मेरी तस्वीर को कोई ना देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदा होते समय बिस्मिल से माँ ने क्या कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा, विदा होते समय बिस्मिल से माँ ने कहा। इसका आंसर पेज नंबर 84 में देखिए कि मेरे लाल, अपनी भारत माँ की अच्छी तरह सेवा करना, कोई चूक ना होने पाए। और इसके बाद देखिए आपका लघु उत्तरी लास्ट क्वेश्चन, जेलर किस स्वभाव का व्यक्ति था? तो इसका आंसर हो जाएगा, जेलर सहज स्वभाव का भारतीय व्यक्ति था। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या आता है, लघु उत्तरी प्रश्न आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिस्मिल अपनी माँ से क्यों नहीं मिलना चाहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो बिस्मिल अपनी माँ से इसलिए नहीं मिलना चाहते थे कि केवल एक दिन की उनकी ज़िंदगी को देखकर माँ को बहुत दुख होगा। वे भयभीत थे कि माँ की आंखों के आंसुओं को देखकर कहीं उनके कदम डगमगाने न लगे और उन्हें अपने बलिदान पर दुख न होने लगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बिस्मिल ने अपने तस्वीर सबके सामने रखने से मना क्यों कर दिया? तो बिस्मिल ने अपनी तस्वीर सबके सामने रखने से इसलिए मना किया कि उनकी तस्वीर को देखकर लोगों को उनकी याद आ जाएगी, लोग दुखी होकर रोने लगेंगे। वे नहीं चाहते थे कि जिस दिन देश को आज़ादी मिले उस दिन उनके देशवासी के आंसू बहाए। नेक्स्ट पेज देखिए, बिस्मिल आज़ादी का जश्न किस रूप में देखना चाहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बिस्मिल देश की आज़ादी का पहला जश्न अपनी तस्वीर के द्वारा इस तरह देखना चाहते थे कि उनकी तस्वीर ऐसी जगह रखी जाए जहां से सारा जश्न दिखाई पड़े, लेकिन उनकी तस्वीर को कोई न देख सके। माँ को किस बात से गौरव अनुभव हो रहा था? तो माँ को इस बात से गौरव का अनुभव हो रहा था कि जिस बेटे को उसने पाल पोस कर बड़ा किया वह देश के लिए कुर्बान होने जा रहा था। उन्हें इससे एक विचित्र खुशी का अनुभव हो रहा था। इस खुशी को प्राप्त करके वे गौरव अनुभव कर रही थी। अब देखिए भाषा की बात देखिए, इसमें क्या करना है, इसे आपको बोलना है और लिखना है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपको इसमें क्या दिया गया है, नीचे लिखे सरल संयुक्त और मिश्र वाक्य को हमें क्या करना है, पहचानना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, माँ से मेरी ओर से क्षमा मांगना, मैं उनसे ना मिल सकूंगा। तो ये कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। सेकंड देखिए, मैं अपनी माँ से नहीं मिलूंगा, ये संयुक्त वाक्य है। मेरी इच्छा है कि तू मातृभूमि की रक्षा करे, ये आपका मिश्रित वाक्य है। मेरे देश को आज़ादी मिले और मेरे देशवासी उस दिन आंसू बहाए, ये आपका संयुक्त वाक्य है। जन्मभूमि पर न्यौछावर होने वाले बहादुर इस तरह की बातें नहीं करते, ये आपका मिश्रित वाक्य है। अब हमें क्या करना है, समानार्थी शब्दों को रेखा खींचकर मिलाना है। जैसे तमन्ना का क्या होगा, इच्छा होगी। कातिल का हत्यारा, कुर्बानी का बलिदान, हुक्म का आदेश, महफिल का सभा और फर्क का अंतर। नीचे दिए गए शब्दों में यथास्थान ता, ई, त्वा, ई प्रत्यय लगाकर भाववाचक हमें क्या करना है, संज्ञाएं बनानी है। जैसे सज्जन का क्या हो जाएगा, सज्जनता, गरीब का गरीबी, सुंदर का सुंदरता, व्यक्ति का व्यक्तित्व और ठग का ठगी, मानव का मानवता, नारी का नारीत्व। अब देखिए इसमें हमें समझिए, आइए आप लोग इसे भी थोड़ा समझ लीजिए। श्रवण कुमार के माता पिता नेत्रहीन थे, वह उनका लाडला पुत्र था। उनके माता पिता उसे अंधे की लाठी मानते थे। लोग कहते थे कि ऐसा पुत्र चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। श्रवण कुमार अपने पिता को सिर आंखों पर बैठाते थे।
वह माता पिता के आँखों का तारा था। तो ऊपर लिखे अवतरण में रेखा के शब्दों को ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे रेखांकित किए गए हैं। तो ये वाक्यांश समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। तो इसके पहले भी हमने आप लोगों को मुहावरा पढ़ाया था। तो जैसे अंधे की लाठी का क्या होता है? एकमात्र सहारा। चिराग लेकर ढूंढना यानी कठिनाई से मिलना। सिर आँखों पर बैठाना यानी बहुत सम्मान करना। आँखों का तारा यानी बहुत प्यारा होना। आपका ये लेसन यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।